नमस्कार। क्या भारत में अपना बिजनेस शुरू करने का एक बड़ा सपना है? उस सपने को हकीकत में बदलने का जो पहला और सबसे जरूरी कदम है, वो है सही कागजी कार्रवाई। तो चलिए, इस पूरे प्रोसेस को ना एक एकदम सिंपल सी चेकलिस्ट में बदलते हैं, ताकि ये सफर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू हो सके। देखिए, हर बड़ा बिजनेस एक आइडिया से ही तो शुरू होता है, लेकिन उसे कानूनी पहचान देना ही उसे वो मजबूत नींव देता है जिस पर वो खड़ा हो सके। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन के इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, शुरू कहां से करें? देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह ही एक कामयाब कंपनी की नींव भी सही डॉक्यूमेंट्स पर टिकी होती है। तो इन्हें कोई बोझ मत समझिए, ये आपके बिजनेस का पहला सबसे मजबूत पिलर है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सारे दस्तावेज इतने जरूरी क्यों हैं। ये ट्रांसपेरेंसी पक्की करते हैं, फाउंडर्स की पहचान को वेरीफाई करते हैं, और सबसे जरूरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस को बहुत कम कर देते हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं उन लोगों से जिनके आइडिया पर यह कंपनी बन रही है, यानी कि फाउंडर्स। सरकार को यह जानना होता है कि कंपनी के पीछे कौन लोग हैं, और इसके लिए कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इंडियन नेशनल्स के लिए ये चेकलिस्ट काफी सीधी सादी है। सबसे पहले पैन कार्ड। ये तो नॉन नेगोशिएबल है, इसके बिना तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। और हाँ, एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना है। एड्रेस प्रूफ के लिए जो भी बिल आप दे रहे हैं, वो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही आम गलती है जिससे बचना है। अच्छा, अगर फॉरेन नेशनल्स या एनआरआईज हैं, तो नियम थोड़े से अलग हैं। उनके लिए पासपोर्ट तो मैंडेटरी है ही, पर उसे नोटरी या अपोस्टिल करवाना बेहद जरूरी है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और अगर उनके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं हैं, तो उनका सर्टिफाइड ट्रांसलेशन भी साथ में लगाना होगा। ठीक है, तो अब जब हमने ये जान लिया कि कंपनी कौन बना रहा है, तो अब बात करते हैं कहाँ की। भारत में बिजनेस चलाने के लिए एक लीगली रजिस्टर्ड ऑफिस होना कंपलसरी है, ताकि सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन वहीं पर हो सकें। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चाहे अपना हो, किराए का, या फिर कोई कोवर्किंग स्पेस, एक दस्तावेज है जो तीनों ही मामलों में कॉमन है और बेहद जरूरी है। और वो है मालिक से मिला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसी। इसके बिना काम नहीं चलेगा। और हाँ, इसके साथ एक लेटेस्ट यूटिलिटी बिल लगाना बिल्कुल न भूलें। तो कौन और कहां तो सेट हो गया। अब बात करते हैं क्या की। अब हम कंपनी की कानूनी पहचान बनाएंगे, जो 2 बहुत ही जरूरी दस्तावेजों पर टिकी होती है। मोए को आप अपनी कंपनी का संविधान समझिए। ये वो दस्तावेज है जो साफ साफ बताता है कि आपकी कंपनी कानूनी तौर पर क्या क्या कर सकती है। ये एक तरह से कंपनी की बाउंड्री सेट करता है। और अगर एमओए संविधान है, तो एओए समझिए कंपनी की इंटरनल रूल बुक है। मतलब ये बताता है कि कंपनी अंदर से कैसे चलेगी, नियम क्या होंगे, किसके क्या अधिकार होंगे, ये सब कुछ एओए में लिखा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अंतर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एमओए बाहरी दुनिया को बताता है कि कंपनी क्या करेगी, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना। एओए कंपनी के अंदर के नियम तय करता है, जैसे डायरेक्टर की मीटिंग कैसे होगी। और हमेशा याद रखें, रूल बुक कभी भी संविधान से बड़ी नहीं हो सकती, यानी एओए कभी भी एमओए को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया को आज के डिजिटल जमाने में लाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ ऑनलाइन सबमिशन के लिए कुछ जरूरी डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ती है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या डीएससी, इसे आप अपने हाथ से किए गए सिग्नेचर का डिजिटल वर्जन समझ लीजिए। क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन हो गया है, तो सारे फॉर्म्स पर साइन करने के लिए ये एकदम जरूरी है। दिन यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे एक आम इंसान के लिए पैन कार्ड होता है, वैसे ही एक डायरेक्टर के लिए डिन होता है। ये एक यूनिक पहचान संख्या है जो जिंदगी भर के लिए एक ही रहती है और मंत्रालय को सभी डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने में मदद करती है। तो अब सवाल उठता है कि ये सारे दस्तावेज एक साथ जमा कैसे होते हैं। यहीं पर पिक्चर में आता है स्पाइस प्लस फॉर्म। आप इसे एक मास्टर फॉर्म मान सकते हैं, या अकेला फॉर्म आपकी कंपनी रजिस्टर करने, जीएसटी नंबर लेने और एमओए एओए को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सबमिट करने जैसे सारे काम एक साथ कर देता है। इसने वाकई प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया है। चलिए, अब हम फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन यहाँ उन आम गलतियों पर नजर डालना बहुत जरूरी है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में देरी करवा सकती हैं या उसे रोक भी सकती हैं।
अब जरा इन गलतियों को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर एप्लीकेशन को अटकवा लेती हैं। नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर की भी गलती, 2 महीने से सिर्फ एक दिन भी पुराना बिल, मालिक से एनओसी लेना भूल जाना, या एमओए में बिजनेस का मकसद साफ साफ न लिखना। ये गलतियां आपका टाइम और मेहनत दोनों बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए सबमिट बटन दबाने से पहले हर डिटेल को 2 बार चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बात बिल्कुल 100% सच है। हर डिटेल पर ध्यान देना ही एक स्मूथ और सफल रजिस्ट्रेशन की चाबी है। तो थोड़ा समय लगाइए और कोशिश करिए कि पहली बार में ही सब कुछ सही हो। तो कंपनी रजिस्टर हो गई, बधाई हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद क्या? एनुअल फाइलिंग्स और भी कई तरह के रजिस्ट्रेशंस। ये सोचना बहुत जरूरी है कि बिजनेस को कानूनी तौर पर चलाते रहने के लिए अगला कदम क्या होगा।